देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। शहबाज गिल, सेहत, सियासत और हकीकी मसाइल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। शहबाज गिल से नंगा करके उसको टॉर्चर किया उन्होंने कि जी ये कहो कि इमरान खान ने ये सेंटेंस कहा था तुम्हें ये बोलने का। ताकतवर कानून क्या नीचे आना चाहिए, तो फिर शहबाज गिल क्यों जेल से जाना चाहिए? पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया। कल इस्लामाबाद में मैं रैली निकाल रहा हूँ शहबाज गिल के लिए। नवाज शरीफ के लिए पूरी कोशिश हो रही है कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहें जी अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। उसूल, कानून और अखलाक कहता है कि ना बीमारी का मजाक उड़ाना चाहिए और ना ही सेहत पर सियासत करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये दोनों ही चीजें होती हैं और खूब होती हैं। बस वक्त बदल जाता है, किरदार बदल जाते हैं, लेकिन सेहत पर सियासत का खेल नहीं बदलता। कल कुलसूम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सियासत का शिकार बने और आज शहबाज गिल की सेहत सियासत का मौजू है। इमरान खान कहते हैं कि शहबाज गिल पर जेल में तशद्दुद किया गया। पंजाब के वजीर दाखिला कहते हैं कि जेल में शहबाज गिल पर तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बार पुलिस रिमांड से पहले तक शहबाज गिल से मिलकर आने वाला हर पीटीआई रहनुमा जेल के दरवाजे पर यही ऐलान करता था कि शहबाज गिल हशाश बशाश और हर तरह की सख्तियों का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जिस्मानी रिमांड का फैसला आते ही शहबाज गिल की सेहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन गई है। पंजाब हुकूमत और वफाक एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। आज इमरान खान भी शहबाज गिल से मिलने पिम्स हॉस्पिटल चले गए, लेकिन उनको शहबाज गिल से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अब उन्होंने कल शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली निकालने का ऐलान किया है। वैसे तो मेडिकल रिपोर्ट क्लियर है, लेकिन अगर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है तो इसकी शिकायत का फोरम कानून है, अदालत है। लेकिन यहाँ हर कोई हथेली पे सरसों जमाना चाहता है। पीटीआई की ख्वाहिश है कि पलक झपकते ही शहबाज गिल को आजाद कर दिया जाए और पुलिस चाहती है कि बगैर ट्रायल ही उनको सजा सुना दी जाए। वैसे शहबाज गिल इस मुल्क का इतना बड़ा मसला बन चुके हैं कि लगता यह है कि बाकी मसाइल काफी पीछे रह गए हैं या फिर किसी की तरजीह ही नहीं। पंजाब हुकूमत में एक खातून पर जुल्म की इंतहा, क्या इंसानियत की यह तजलील नहीं कि उसे जूते चाटने पर मजबूर किया गया? लेकिन इसकी खैर है। लेकिन शहबाज गिल इस्लामाबाद पुलिस के हवाले ना हो, ये अहम है। लाहौर के हॉस्पिटल्स में अद्वियात खत्म हैं। ऑपरेशन के बाद जख्म बंद करने के लिए इस्तेमाल होने वाला धागा नहीं है, उसकी खैर है। लेकिन अडयाला जेल के बाहर पंजाब हुकूमत का पहरा अहम है। वफाकी तरजीह भी शहबाज गिल ही है। बिजली के बिल लोगों की मौत की वजह क्या, बल्कि मौत के झटके उनको दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमत कम करने के बजाय बढ़ाई जा चुकी है। महंगाई का राज है, लेकिन उस सब की खैर है, क्योंकि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड बहुत अहम है। बारिशों से कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। कराची जैसा बड़ा शहर बेहाल है। सैलाब से हर रोज माली ही नहीं जानी नुकसान भी हो रहा है। बेघर लोग हो रहे हैं, बेयारो मददगार हैं इस वक्त। लेकिन इन सब चीज़ों की खैर है, क्योंकि शहबाज गिल को सबक सिखाना अहम है। शहबाज गिल ने जो भी जुर्म किया है ना, उसकी सजा हमारे कानून में मौजूद है। क्या दोनों हुकूमतों के लिए ये अच्छा नहीं है कि कानून को अपना रास्ता लेने दें? लेकिन कानून अपना रास्ता बनाए कैसे कि यहाँ कोई कानून को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इमरान खान एफआईए के सामने पेश होने से इनकारी हैं, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला मानने को भी तैयार नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि अगर जुर्म नहीं किया तो फिर हिसाब देने से डर कैसा? आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। PMLN के MNA हैं अली गौहर बलोच साहब और तज्जियाकार अतर काजमी साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अली गौहर बलोच साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला लगता है कि शहबाज गिल ही है, या फिर आप लोगों ने उनको इतना बड़ा मसला बना दिया है कि कौम और मीडिया किसी और तरफ तवज्जो देने के बजाय इसी पर बात करने के लिए मजबूर है। तो अली गौहर बलोच साहब, ये जो कुछ पिछले हफ्ते से चल रहा है, क्या ख्याल है? आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत ने इस तमाम मामले को, इस सूरत हाल को मिस हैंडल किया है? चूंकि सर, आज तो वाकई जब शहबाज गिल को देखा तो लग रहा था कि वो किसी शदीद ट्रॉमा में हैं। तो जाहिर है कोई इंसान जानबूझकर या झूठ मूठ तो ऐसा रद्द अमल नहीं देगा ना, या दे सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि शहबाज गिल ने जो भी बात की, और जाहिर है कि प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ देने का टाइम बड़ा कम होता है,
तो उस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान से लेके इनकी पार्टी का एक एक MNA, एक एक जो स्पोक पर्सन है, वो दुहाई दे रहा है कि शहबाज गिल ने जो भी बात की है वो गलत बात की है। देखें, इदारों पर तनकीद करना और बात है, इदारों के अंदर लोगों को इस बात पर उकसाना कि वो बगावत पर उतर आए, ये और बात है। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई मतलब है कि क्या आप लोगों ने इस मामले को मिसहैंडल किया है? सर पहले ये जवाब, वो तो सबने मुजम्मत की जो बयान शहबाज गिल ने दिया है, तो आप समझते हैं तशद्दुद नहीं हुआ उन पे? देखें, बात हमारे समझने या ना समझने की नहीं है। बात यह है पारिस कि हर चीज़ का फोरम मौजूद है। अगर इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है, कानून की हिरासत में है, और अगर ये लोग समझते हैं कि उन पर तशद्दुद हुआ है, तो फिर उसका जज साहब को एप्लीकेशन दें और उनका मेडिकल, जहां तक सर इमरान खान कह रहे हैं उन पे ज़हनी, उसमें तो जिस्मानी, अली गौहर बलोच साहब, खान साहब कह रहे हैं उन पे ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद किया गया है और शहबाज गिल को तोड़ने के लिए उन्हें जलील किया गया है, और मेरे पास मुकम्मल डिटेल्स हैं। वो कह रहे हैं अब इस पे अवामी रद्द-ए-अमल आएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे पीछे नहीं हटेगी, पीछा नहीं छोड़ेगी। और कल आपने देखा उन्होंने रैली निकालने का ऐलान किया। पूरी PTI इस वक्त शहबाज गिल के साथ खड़ी है। आप भी तैयार हैं? पारिस बात सुने, इमरान खान बजाते खुद एक ज़हनी मरीज़ हैं और उनके जो ज़हनी खलल है उसका इलाज तो हमारे पास नहीं है। लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये है कि हर चीज़ का एक फॉर्म मौजूद है, और फॉर्म ये है कि आप अदालत में जाएं और जाकर एप्लीकेशन दें, दोबारा मेडिकल करवा लें। अभी भी मेडिकल करवाया गया, मेडिकल के मुताबिक तो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं है। लेकिन इमरान अहमद न्याज़ी इस मुल्क में इंतशार फैलाने का कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देते। पहली मेडिकल रिपोर्ट में था कि उनके लेफ्ट शोल्डर, गर्दन वगैरह पे टेंडरनेस का जिक्र है उस रिपोर्ट के अंदर, और टिश्यू डैमेज होने का भी जिक्र था, और फिर उनको ट्रॉमा की वजह से अस्थमा और सांस की तकलीफ भी पैदा हो गई थी। लेकिन जो अभी कल जो रिपोर्ट आई है उसमें यही तो सवाल है कि उसमें वो मुकम्मल फिट कैसे हो गए, और अदालत ने कहा फिर मेडिकल कराएं और मंडे को रिपोर्ट दें। तो बार बार क्यों रिपोर्ट्स ये करवाई जा रही है, क्या ख्याल है? देखें, ये तो कहते हैं कि उनको टॉर्चर किया गया, और इमरान खान साहब ने तो बड़े ही गलीज किस्म के इल्ज़ामात भी लगा दिए, तो जो कि उनकी ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। देखिए, बात यह है कि असल बात यह है कि जो कुछ उसने किया है वो उसने तो नहीं किया, उससे करवाया तो इमरान अहमद न्याज़ी साहब ने। ये तमाम बयानात जो दिए गए, और ये सिलसिला काफ़ी दिनों से शुरू था। मेरी अब गुजारिश सुन लें कि कितने लोग हैं जो पिछले 6 माह से, जब से ये हुकूमत बनी हुई है, वो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह के बयानात दिलवाए जा रहे थे, किस तरह से फौज के खिलाफ बयानात दिलवाए जा रहे हैं, किस तरह के रियासत के खिलाफ एक कंपेन शुरू की हुई थी, और अब तो वो अकाउंट्स भी पड़े गए और वो माफिया मांगने का सिलसिला भी पूरी अवाम अपने सामने देख रहे हैं। मकसद ये है कि इनको इक्तदार दे दिया जाए, इनको वोट चुरा कर इक्तदार पर बिठाया जाए तो सब ठीक है। अगर ये गैर जमहूरी बनी हुई गैर जमहूरी हुकूमत को किसी जमहूरी तरीके के साथ उठाया गया, तो फिर ये मुल्क में आग भी लगाएंगे और इंतजार भी फैलाएंगे, क्योंकि वो एहतिजाजी सियासत भी कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि इस्लामाबाद पुलिस को शहबाज गिल का रिमांड लेने में आपके ख्याल में इतनी दिलचस्पी क्यों है? ये 48 आवर्स में वो क्या ऐसी बात जान लेंगे, या क्या ऐसा हो जाएगा जो पिछले रिमांड में मालूम नहीं हो सकी है? अली गौहर बलोच साहब। जी, ये आप मुझसे पूछ रही हैं। देखिए, बात ये है कि ये हाँ जी, मेरी गुजारिश सुने ना कि आपको वो 90 दिन के रिमांड याद है हमारी लीडरशिप के लिए जाते थे। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, या मैं ये अच्छा 90 दिन के रिमांड लिए जाते थे, और उस 90 दिन के रिमांड में होता क्या था, खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी हासिल नहीं होता था। हमारे अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाते थे, 2-2 साल जेलों में बंद रखा जाता था। ये भाई पुलिस ने कानून उसको इजाजत देता है, किसी भी आदमी के 14 दिन का रिमांड लिया जा सकता है। अभी मोबाइल फोन उससे वसूल करने हैं, अभी वो डॉक्यूमेंट्स वसूल करने हैं, जो जहां से उसको हदायत आती थी। ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये कड़ियां कहां तक मिलती हैं। शहबाज गिल जो हैं उनसे जबरदस्ती बयान लेना चाह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। PTI कह रही है अब तो शहबाज गिल के बयान की तो बात ही नहीं है। अगर इमरान देखें, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है कि इस गलीज हरकत में इमरान अहमद न्याज़ी साहब खुद मुलव्वस हैं, और उन्होंने ना सिर्फ इससे बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर एक गालम गलूज ब्रिगेड बनाई, जो वो बाहर से फॉरेन फंडिंग का पैसा है, इन्हीं बातों पर तो वो खर्च करते रहे। अब इस चीज को साबित करने के लिए भी तो पुलिस ने काम करना है। मैं जरा खोसा साहब का भी इस पर राय ले लूं। खोसा साहब, आपके ख्याल में क्या वफाकी हुकूमत ने ये जो केस है इसको बिल्कुल सही तरीके से हैंडल किया है, या आप समझते हैं कि दोनों तरफ इस मामले को मिसमैनेज किया गया है?
बिल्कुल मिसमैनेज किया गया है। उन्होंने पहले भी राना सनाउल्लाह साहब ने जब इनकी लॉन्ग मार्च थी उसमें भी मिसहैंडल किया था। जिस कदर तशद्दुद और जो आंसू गैस इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में छोड़े गए, तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ था। जो कुछ किया है ओवरडूइंग हुई थी, जिससे फिर पीटीआई ही को हमदर्दी का जो है एक अंसर उनके हक़ में गया। और आज भी मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल शहबाज गिल ने बहुत ज़्यादा संगीन जराइम का इर्तिकाब किया था, इसमें कोई दो आरा नहीं है। और ये भी इसमें हमें कोई शायबा नहीं है कि मोहतरम इमरान खान ही के एजेंडे को लेकर वो आगे चलते थे। और मोहतरम इमरान खान साहब जो है बयानिया बनाने में, फिर उसका यू टर्न लेने में और फिर उसकी तजदीद करने के माहिर हैं। इसमें तो वो बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। और इसी तरह वो कुर्बान करने के भी अपने साथियों को कुर्बान करने की भी महारत रखते हैं। उन्होंने तरीन को इस्तेमाल किया, उठा के फेंका, अलीम खान को इस्तेमाल किया, उठा के फेंका, जुल्फी बुखारी को उन्होंने किया, और अब शहबाज गिल को। और इसलिए चूंकि उनकी सरासीमगी का आलम था, वो किधर जाए किस तरफ जाए, कहीं ये शहबाज गिल सारा कुछ कह ना दे के इमरान खान ही की बयानिए पर और इमरान खान की हिदायत पर मैंने ये और हमारी पार्टी ने ये फैसला किया था और मैंने आगे ये बयान दिया था। 2 पॉइंट तो ये तो इसलिए जो भी आप ही ने बात की, सर दोनों को जरा क्लियर कीजिएगा। एक तो ये बताएं कि सर क्या ये जो केस है शहबाज गिल का, इसमें नियत को भी देखा जा सकता है कि अगर किसी की नियत ना हो या जोश जज्बात में इस तरह का बयान या इस तरह की बात कर दी गई हो और फिर अगर माफी मांग ली जाए या माजरत कर ली जाए या गलती तस्लीम कर ली जाए तो क्या माफी कबूल हो सकती है या उसके खिलाफ कार्रवाई होती ही है? दूसरी बात जो आपने भी की और अभी गौहर साहब भी कर रहे थे, सर ये अभी तक की तहकीकात से तो ये साबित नहीं हुआ ना कि ये इमरान खान के कहने पे उन्होंने किया या फिर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था जो इस वक्त गवर्नमेंट का नैरेटिव है। तो ये कैसे साबित होगा कि ये स्क्रिप्टेड था और इमरान खान इसमें शामिल है? देखिए पारस, ये तो बहुत आसान है, इसलिए कि जब इन मोहतरम इमरान खान साहब को जब वज़ीर आज़म से सुबुकदोश किया गया बज़रिया आइनी एक तकाजा पूरा करते हुए अदम एतमाद की तहरीक से, और ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक किसी वज़ीर आज़म को घर भेजा गया है, तो उस वक्त से उनका ज़रा बयानिया सुन लीजिएगा। वो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, नंबर 1 फौज को जानवर कहा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि ये चौकीदार बना दिया। फिर उन्होंने मीर जाफर मीर सादिक कहा, फिर तसलसल से कि जी ये जो है अपना साजिश में भी ये शरीक है। यानी सारे बाकी लोग गद्दार हैं, बाकी लोग जो है अवाम दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है, सिर्फ मोहतरम इमरान खान साहब ठीक हैं। और इसमें उन्होंने कोई कसर रवा नहीं रखी है। आप उनकी एक एक चीज को सुन लें जरा। ये शहबाज गिल का तो चले, एक ARY का है ना, शायद उसमें पहले भी उन्होंने कहे हैं, लेकिन जरा हर्जा गोई जो मोहतरम इमरान खान की है, जरा उसको सुनवा दीजिएगा अपने चैनल पर, और फिर आप बताइएगा कि क्या ये इमरान खान साहब की बयानिए की तकमील में ये मोहतरम शहबाज गिल साहब ने ये इरशादात नहीं किए। दूसरी बात, आप मेंसरिया की बात कर रही हैं, इंटेंशन की बात कर रही हैं, मुझे बताएं कि इससे ज्यादा इंटेंशन क्या हो सकती है? जरा सुनवा दें आप। खैर सुनवा नहीं सकती आप, लेकिन यार शहबाज गिल की तकरीर या उसका जो इंटरव्यू है ARY के सामने, वो अगर आप सामने रख ले और दफात 120, 120B, 124A, 131 और 505 ताज़ीरात पाकिस्तान रख लें सामने, आपको म्यूटिनी भी नजर आएगी, आपको सेडिशन भी नजर आएगी, आपको वेजिंग वॉर भी उससे बड़ी क्लियर नजर आएगी कि फौज में एक दूसरे को कह दिया जाता है ना कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया या वो मेरा मतलब नहीं था, वो मैं समझा नहीं। अरे बाबा, इसमें तो ये हो गया है, ये बात उन्होंने फोरेंसिक करवा ली है और इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, इसमें कोई कट एंड पेस्ट नहीं है। आवाज को भी उन्होंने जो है वो करवा लिया है कि आवाज भी मोहतरम शहबाज गिल साहब ही की है और उसका तसलसल है, जिसकी वजह से ARY पर भी एक्शन हुआ। देखें, इसमें तो 2 + 2 4 है। मैं तो कहता हूँ 1 हफ्ते के अंदर सजाए मौत या उम्र कैद का ये मस्तूजब है मोहतरम शहबाज गिल साहब। इसको इतनी तबालत दी जा रही है। अरे बाबा खुदारा, अगर हमारी फौज को कमजोर करने की दुश्मन नहीं कर सका, हम खुद कर रहे हैं अपनी फौज को। पाकिस्तान का आज जो कायम और दायम और इसका दिफा किया जा सकता, आपके ख्याल में इस पे कार्रवाई होनी ही है?
नहीं, गलती का एहसास भी तो हो जाता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये काबिल माफी पारस, ये काबिल माफी जुर्म नहीं है, ये काबिल राजीनामा नहीं है, ये बिल्कुल रियासत के खिलाफ बगावत है। रियासत की बगावत को जो है कतई माफ नहीं किया जा सकता, और इस पर माफी का क्या सवाल पैदा होता है। सर, आपके अपने लीडर ट्रायल कीजिएगा, भले इनको जेलें काट चुके हैं। आपको वैसे लगता है कि शहबाज गिल पे वाकई तशद्दुद हुआ है? नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। आप समझते हैं इन पे वाकई तशद्दुद हुआ है? चूंकि इमरान खान तो कह रहे हैं ना कि शदीद तशद्दुद किया गया है, जिस तरह की वो तशद्दुद की बात कर रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट में तो वो चीज नहीं है। देखें, एक तो मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूं, अल्लाह को जान देनी है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड की हमारे सामने आई है, बोर्ड की, उसमें कोई तशद्दुद के अलामात नहीं है। और दूसरी बात, कानूनी तकाजा है तो इनका अपना जो प्रोविंशियल मिनिस्टर है, सूबाई वजीर जो है, इनका अपना जेल में मिलकर आता है और उसमें वो कहता है कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ शहबाज गिल पर। अब आप किसकी बात मानिएगा? क्या ये अल्लाह ना करे मैं क्यों कहूं कि ड्रामा है, वो बिल्कुल। अब देखें, अदालत ने कहा मंडे को फिर आप रिपोर्ट पेश करें, तो ये बार बार क्या जरूरत पेश आ रही है? पहली रिपोर्ट में था कि तशद्दुद हुआ, अब कल की तो बिल्कुल ही क्लियर करार दी गई है। नहीं तो नवाज शरीफ के, इन्होंने पंजाब की हुकूमत पीटीआई की थी, नवाज शरीफ साहब के कितने इन्होंने टेस्ट करवाए थे, बल्कि इमरान यास्मीन उनकी हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हमने करवाए हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि मैंने जो है अपने हॉस्पिटल के हेड को भी करवाया, उसने भी। फिर कराची से मंगवाया गया एक शख्स और उसने आके नवाज शरीफ का मुआयना किया। उनके तो 50 मुआयने हुए थे और फिर यास्मीन उनकी जो है मोहतरमा। मैं एक ब्रेक ले लूं खोसा साहब, उसके बाद जरा इसी पे जरा मजीद बात करते हैं। खुद तस्दीक की बीमार है। और जरा आप बताइएगा जो है वो कैसे अब हल कैसे हो सकता है ये मसला। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा अथर, आप तो ये कह रहे हैं कि शर्म की नफसियाती हद हुकूमत और उसकी सहूलत कार अबूर कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि अगर मुकदमा है तो गिरफ्तारी की गई है ना, एक आदमी पे मुकदमा बना है। और फिर जो कल रिपोर्ट आई है फाइनल, वो भी आप देखें कि बिल्कुल क्लियर है, बता रही है कि वो मुकम्मल फिट हैं शहबाज गिल। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि उन पर तशद्दुद हुआ है, और जिस किस्म के तशद्दुद की बात खान साहब कर रहे हैं वो वाकई रिपोर्ट के अंदर तो वो नहीं है। शहबाज गिल ने खुद भी अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं की। तो अथर कहीं ऐसा तो नहीं है कि खान साहब के साथ कोई गलत बयानी कर रहा हो, फिर वो कहते हैं मेरे पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं? देखिए पहली बात यह कि पारस इस वक्त हो रहा क्या है, एक खौफ की फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही है। कभी किसी सहाफी को हथकड़ियां लगाते हैं, उसको शहर शहर, कचहरी कचहरी, थाना थाना उसको घसीटते हैं। कभी किसी लीडर को पकड़ते हैं, उसको एक जगह लेके जाते हैं, दूसरी जगह लेके जाते हैं। जो शहबाज गिल के मनाजिर हैं वो आज हमने सब ने देखे, हमारे सामने है बिल्कुल। और दूसरा, अभी लतीफ कोसा साहब ने कहा और इससे पहले मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने भी कहा कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं, मैंने देखे हैं कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ है। खोसा साहब ने फरमाया कि 25 मई को जो कुछ हुआ, राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरीके से अवाम के ऊपर आंसू गैस बरसाई, वो एक्सेसिव था, नहीं होना चाहिए था। देखिए ये राना सनाउल्लाह की हरकत नहीं थी, ये लतीफ खोसा साहब की हुकूमत की हरकत थी। सर इंतहाई मुआज़रत के साथ, आप हुकूमत में हैं, आप सारी जमातें हुकूमत में हैं। आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमें नजर आ रहा है, ये पीडीएम की जमहूरियत है। चाहे वो किसी सहाफी के साथ हो रहा है, किसी मीडिया चैनल के साथ हो रहा है, या किसी सियासी शख्सियत के साथ हो रहा है, ये इनकी मुश्तरका जमहूरियत का चेहरा है। वैसे पहले भी होता रहा है ना, पहली दफा नहीं हुआ। जब भी तो डज दैट जस्टिफाई? वो जस्टिफाई? भुट्टो साहब को अदालतों ने फांसी दे दी, क्या वो जस्टिफाई था? मियां साहब की सियासत में बहुत सारे मसाइल पैदा हुए होंगे, क्या वो जस्टिफाई था? क्या उसको हम एज ए जस्टिफिकेशन यूज करेंगे कि हम प्रोग्राम में आके कह देंगे कि शहबाज गिल को 2 हफ्ते के अंदर फांसी दे दें? इसी प्रोग्राम के आखिर तक आप लोगों ने कहना है अथर काज़मी को भी फांसी दे दो क्योंकि इसका मुख्तलिफ है हमसे, जाविया निगाह या चीजों को मुख्तलिफ नजर से देखता है। मेरे ख्याल में इस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए। हर किसी राय है और उसका एहतराम करना चाहिए। अब राय को भी यहाँ तक आ गए ना हम। देखिए शहबाज गिल कह रहा है कि मेरा बयान आपने सियाको सबाक से हटा के पेश किया। एक तरफ हुकूमती इत्तेहादी 14 अगस्त को फौज के खिलाफ बयान देता है, ये 4-5 दिन पहले, और डंके की चोट पे कहता है कि मैं इस बयान पे कायम हूँ, हमारी फौज निहत्ते शहरियों को मारती है, और वो डंके की चोट पे कह रहा है। उसके ऊपर इस हुकूमत को कोई फिट्स ऑफ मोरालिटी नहीं पड़े, कुछ नहीं हुआ, किसी किस्म की हुकूमत ने नहीं कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
तो देखिए ना जो बयानात है फौज के हवाले से, जो एग्जांपल्स आप दे रहे हैं ये शहबाज गिल के बयान को भी तो जस्टिफाई नहीं कर सकती ना ये चीजें। तो देखिए उसका कानूनी अमल है ना, उसका कानूनी तरीकाकार है, कानून अदालत में जा रहे हैं, पर टॉर्चर करना और जिस किस्म के इल्जामात आ रहे हैं, सीनियर सहाफी बता रहे हैं, हामिद मीर साहब ने हमें बताया, मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने हमें बताया, ये नहीं है कि हमें पीटीआई वाले बता रहे हैं। और कौन लोग तशद्दुद कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस्लामाबाद पुलिस का बयान भी तो ऑन रिकॉर्ड है ना, वो कहते हैं कि हमने शहबाज गिल को सेहतमंद हालत में जेल के हवाले किया था, और जो पंजाब के वजीर दाखिला हैं उनका बयान भी रिकॉर्ड पे है। असद उमर भी कहते हैं कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ, तो ये तशद्दुद फिर हुआ कहाँ है? देखें, जहां तक इस्लामाबाद पुलिस का ताल्लुक है, अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देख लें, वो पता चलता है किसी सियासी जमात का ट्विटर हैंडल है। वो जिस तरीके से पूरे इंस्टीट्यूशन को डिग्रेड कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये भी एक हमारी सियासी तारीख का हिस्सा रहेगा। जहां तक जेल में तशद्दुद की बात है, देखिए दो चीजों को कंफ्यूज किया जाता है। जेल में तो तशद्दुद की बात ही नहीं हुई, तशद्दुद उन पे हवालात में हुआ था जब वो दूसरी पेशी में पेश हुए थे जज के सामने, जहां पे उन्होंने कमीज उठा के बताया कि जज साहब देखिए मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है। जेल के अंदर तो उन पे तशद्दुद नहीं हुआ है, वो जेल से मुराद थी जो हवालात में उन पे तशद्दुद हुआ है। तो वजीर दाखिला ने कहा था, जो पंजाब के वजीर दाखिला है, हवालात से जब उन्होंने पुलिस ने हैंडओवर किया उनको जेल, तो उस वक्त वो सेहतमंद थे ना इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक, वो जो 24 घंटे थे पहले। हाँ, मेरा कातिल कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल जो हूँ वो बेगुनाह हूँ। मकतूल का अब जो है, मकतूल का जो कातिल है उससे आप करवाएंगे तहकीकात, और उसका जो बयान होगा वो मोतबर होगा। मतलब ये अकल मानती है इस चीज को? या तो ना जुडिशियल इंक्वायरी हुई हो, किसी मजिस्ट्रेट ने की हो, किसी जज साहब ने की हो, किसी लॉयर ने की हो, बिल्कुल ठीक है, वहां पे होनी चाहिए ये बात। अच्छा अतर, एक और बात, अपनी बात के साथ साथ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो बुध को अदालत के जिस्मानी रिमांड के हुक्म के बाद जो 6 घंटे तमाशा होता रहा, आप समझते हैं वो तौहीन अदालत और कानून की खिलाफवर्जी नहीं था? मतलब ये कानून की जंग है या फिर ये सूबे और वफाक की जंग है? ये देखें, इस मुल्क में यहाँ पे ये होता रहा कि एक आईजी को उठाया गया पंजाब से, राना मकबूल को, लतीफ कोसा साहब आपको तफसीलात भी बता देंगे, उसको ले जाया गया सिंध, आसिफ जरदारी की जुबान काटी गई सिंध की जेल के अंदर। हमारी तारीख जो है ना वो भरी पड़ी है इस तरह की चीजों से कि, और पर अफसोस इस चीज का है कि जो मैच्योर सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से इसके ऊपर एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए। शहबाज गिल में बहुत सारे मसाइल होंगे, बहुत सारी दीगर चीजें भी होंगी, लेकिन जहां पे इंसानी हकूक आ जाते हैं, जहां पे बेसिक हमारे फ्रीडम्स आ जाते हैं, वहां हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने सीनियर से कि आप उनको डिफेंड करें। सूबे और वफाक की तो लड़ाई नहीं बनाना चाहिए ना। अब आप देखें कि ये राना मशहूद, सैफुल मुलूक खोकर, अता तारड़ समेत 12 नून लीगी रहनुमाए जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए पंजाब के अंदर, तो ये क्या कोई अदले का बदला हो रहा है कि अगर वफाक में कुछ होगा तो फिर उसका बदला पंजाब में लिया जाएगा? ये कैसे चलेगा मुल्क फिर? बड़ी गलत बात है। अगर किसी किस्म की भी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो मैं वो ही कह रहा हूं कि शहबाज गिल का केस हो वो भी कानून के मुताबिक चलना चाहिए, पंजाब के अंदर कोई केस हो या सिंध में कोई केस हो, हर चीज आइन और कानून के मुताबिक चलनी चाहिए। लेकिन इस नहज पे हम पहुंचे किस तरह, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये हम कोई अचानक यहाँ पे नहीं पहुंच गए, अभी तो एक सूबे से आप कह रहे हैं, अभी आप हुकूमती इत्तेहाद से पूछेंगे ना तो वो भी कहते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी बड़े जुल्म किए गए हैं, उनके पास भी लंबी लिस्ट है। फिर वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह को भी डेथ सेल में रखा गया था, फरियाल तालपुर को भी रात में गिरफ्तार किया गया, उनको हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। अभी आप सुन रहे थे वो कह रहे थे 90 दिन के रिमांड पे रखा गया था। तो फिर वो भी अपनी लिस्ट सामने कर देते हैं ना, जो खान साहब के दौर में वो कहते हैं कि हमारे साथ होता रहा है। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं होना चाहिए फिर, कि कहीं भी नहीं होना चाहिए। देखिए कोई कतन किसी किस्म का इस तरह का जो रवैया कतन काबिल कबूल नहीं है। इख्तलाफ को और सियासी इख्तलाफ को इस हद तक ना लेके जाएं, लेकिन उस जमाने में आप जिस पे इल्जाम लगाते थे अभी आप उनका कंधा मत बने। इस हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहूंगा। ओके, अच्छा अली गौर बलोच साहब, आप इसमें कुछ बात करना चाहें तो कीजिए, ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं सवाल अब आपसे कर रही हूँ कि खान साहब तो अब संगीन इल्जामात उन्होंने लगाना शुरू कर दिए ना। वो ये कह रहे हैं कि मुझे नाअहल करने की साजिश की जा रही है। तो क्या ख्याल है कि ये साजिश कौन कर रहा है? अभी तो आप रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके गए, जब लेके जाएंगे वहां से नाअहल करवा भी देते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो तो सियासी शहीद बन जाएंगे? चूंकि उन्होंने तो कल कहा कि न्यूट्रल्स ने आपको इस मुल्क पर मुसल्लत किया है, और वो कहते हैं कि उनके पास भी वक्त है कि वो अपनी जो गलतियां हैं या पॉलिसीज हैं उनको रिव्यू कर लें, सुधार लें। देखिए पारिस, मेरे दोनों दोस्तों ने बात की है, आपने बड़े डिटेल से सुनी है, फिर मैं तो जो भी बात करने लगता हूँ आप फौरी तौर पर प्लीज बात कीजिए कर देती हैं। प्लीज। मैंने अदर साहब की 2-3 बातों का मैं जवाब देना चाहूँगा।
देखिए बात ये है कि वो लंबी लिस्ट वाली बात ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना इन तमाम चीज़ों का हमारी पार्टी ने जितना सफ़र किया है और जितना हमारी लीडरशिप ने किया है, अगर आप डिटेल निकलवाएं तो आपको पता चलेगा कि कोई 400 कितने दिन कैद रहा, कोई 200 कितने दिन कैद रहा, कोई 300 कितने दिन कैद रहा। मतलब एक बहुत लंबा तसलसल है। जब इमरान अहमद नियाज़ी साहब को आरटीएस सिस्टम बंद करके मुसल्लत किया गया था तो उन्होंने तो अपनी अपोजिशन को दीवारों के अंदर चुनवा दिया था। गलत है सर। और ये तमाशा जो है वो ये तमाशा पूरी दुनिया ने देखा। और जिस तरह से एक भोंडा केस राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर बनाया गया और जिस तरह से उनको डेथ सेल में रखा गया, जिसका कि पहले आप जिक्र कर रही थी, वो भी पूरी देखा। इससे बड़ा क्या खिलवाड़ हो सकता है कि आप किसी के ऊपर हेरोइन का केस डाल दें झूठा और जिसकी सजाए मौत होती है। दूसरी गुजारिश ये है, हिमायत नहीं की उन्होंने इस बात की, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं देखें, मैं उस चीज का मैं ये कह रहा हूं कि जो बंदा आज ये इल्जाम लगा रहा है, देखिए इल्जाम लगाने में और किसी चीज को साबित करने में, पहली बात तो ये कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब के पास कोई सबूत हैं तो वो सामने लाएं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत हैं कि ये भी किया गया है, तशद्दुद भी किया गया है, तो आप फिर चुप क्यों बैठे हैं? तशद्दुद किया गया है तो आप वो कानून के सामने लेकर आएँ, अदालत में चले जाएं, वो चीज़ें दिखाएं। और उसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर किसी मुल्ज़िम के ऊपर तशद्दुद किया जाए दौरान हिरासत, तो उसका वकील दरख्वास्त देता है, कंसर्न जज जो मुताज होता है उसके पास दरख्वास्त दी जाती है, अप्लाई किया जाता है कि भाई इसका मेडिकल चेक करवाया जाए। जब आपके वज़रा खुद पीटीआई के वज़रा जो हैं वो खड़े होकर जेल के बाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मैं अभी मिलकर आ रहा हूँ, हम मेडिकल भी नहीं करवाना चाहते और वो बिल्कुल फिट भी हैं और अशाश बेशाश हैं, आप उनका क्लिप सुनाना चाहिए आपको अपने। बिल्कुल कहा था। दूसरी बात ये है, देखे ना, और दूसरी बात यह है कि इसके बावजूद अगर खान साहब कहते हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है तो वो उसके लिए अदालत में जाएं और उस चीज को साबित करें और उनका दोबारा 2 दफा मेडिकल करवाएं, 3 दफा मेडिकल करवाएं। लेकिन इसमें ये है जो आप जी कि इमरान खान को नाअहल कराने की साजिश कौन कर रहा है और मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की साजिश कौन कर रहा है? ये वो देखें असल बात पारिस ये है कि खान साहब को पता है कि उन्होंने कौन कौन से जराइम का इर्तिकाब किया हुआ है। अब उनको पता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब उनका मुहासबा किया जाएगा, जब अदालतों में उनके केस जाने लगे हैं, जब वो राज जो है वो मतलब है कि सब के सामने खुलकर सामने आ गए पूरी कौम के सामने और अदालतों में उनके ट्रायल होने वाले हैं, वो तो बड़ी दूर की बात है। तोशा खाना केस का 30 दिन के अंदर फैसला आना है और उस केस के अंदर मेरी गुजारिश तो सुन लेना, तोशा खाना केस का दरख्वास्त गुजार मैं भी हूँ, मैं भी उसके बाद वो हाई कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। मेरी गुजारिश सुने ना, तो 30 दिन के अंदर तो उसका फैसला आना जरूरी है और इंशाल्लाह उसके अंदर वो नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है वो तो क्लियर बात है कि वो उन्होंने अपने जो उधर से जो कुछ भी लिया वो अखलाकी और कानूनी भाई उसका तोशा खाना का केस है, दूसरा केस भी जा रहा है, वो कानून के मुताबिक जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, नहीं वो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जाएगा और जाहिर है कि जो भी अदलिया उस पे फैसला करेगी। पीछे लगाया था आपने, एफआईए को उनको पीछे लगा दिया है। अगर वाकई ऐसा है तो गौर साहब कुछ सीखा है क्या, कुछ बदला है? ये जो इंतकामी अगर सियासत या कार्रवाई हो रही है इससे तो नुकसान ही होता है ना। आपने इमरान खान से 1995 से हिसाब किताब मांग लिया है, कल को उनकी हुकूमत आएगी वो 1984 से आपसे हिसाब किताब मांग लेंगे। ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा सर, कहीं ब्रेक लगनी है कि नहीं? ये है कि हमारी लीडरशिप की तो 3 नस्लों का हिसाब किताब लिया गया। इमरान खान साहब की तो अभी तलाशी या शुरू हुई है, कहीं से वो चाय के कप निकलते हैं, कहीं से वो 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगने वाली बातें निकलती हैं और कहीं से घड़ियां बेचने की बातें निकलती हैं। अभी तो पारिस अभी तो फॉरेन फंडिंग केस के में वो जो करोड़ों अरबों की अमाउंट्स हैं और कहां से आई हैं, अभी तो उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी है कि इन फंड्स को लाने का असल मकसद क्या था और ये कहां से लाए गए। अभी तो बड़े बड़े स्कैंडल्स की तो इंक्वायरीज अभी
स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें BRT पेशावर का स्कैंडल है, जिसमें सुनामी ट्रीज का स्कैंडल है, जिसमें गंदम और आटे की चोरी का और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का स्कैंडल है। ये चीजें तो अभी अभी अवाम के सामने आएंगी, अभी अदालतों में जाएंगी। तो खान साहब अगर कहे कि मेरा नवाज शरीफ साहब के साथ, भाई नवाज शरीफ साहब ने और मरियम साहिबा ने तो 200-300 पेशियां भुगती। दिल्ली वो लाहौर से चलते थे सुबह 4 बजे और अदालत के सामने पेश होते थे और फिर वापस जाते थे। कर ही नहीं सकते हैं, उनका इख्तियार ही नहीं है। खोसा साहब जरा ये बताइएगा, पहले नाअहली का मैं आपसे सवाल कर लूं, फिर वो अपने आप को हर कानून और हर आइन से बालातर समझते हैं। ठीक सर, आपके वो अपने आप को हर कानून और हर आइन से बालातर समझते हैं। नाअहल करके नवाज शरीफ को वापस लाने की साजिश कौन कर रहा है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस साजिश का हिस्सा है? खोसा साहब देखिए, साजिश का बयानिया मोहतरम इमरान खान साहब का मज़हक का खेज है। पहले उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स भी उस साजिश में हैं, हिस्सेदार हैं। अब कहते हैं न्यूट्रल्स को अपना जो है गलती का एहसास हो जाना चाहिए और वापस लौट आएँ। तो ये बयानिया बनाने में, उसको यू टर्न लेने में, फिर उसको जो है रिवाइव करने में ये महारत रखते हैं। उनका कोई सानी नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है उनको नाअहल करने का, मैं अर्ज करूं कि ये जो है सड़कों पर या जलसा खेल कर या हड़तालें करके या जुलूसों से ये काम नहीं होगा। सारे ही एक एक करके नाअहल होते जाएंगे और जब इनको एहसास होगा कि हमने 58(2)B इसलिए ख़त्म किया था कि खुदारा किसी को चलने दें हुकूमत को। अब हमने 18वीं तरमीम में हमने जो है 62(1)F का मोहतरम नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें की कि आइए इसको हज़फ करें। ये ज़ियाउल हक की जो पैमदकारी है भुट्टो के आइन में, ये किसी को हक नहीं है कि कोई अच्छा मुसलमान है बुरा मुसलमान है। ये मेरा और अल्लाह का रिश्ता है भाई। तुम मुझसे दुआए कनूत पढ़वाओ, तुम मुझसे कलमे पढ़वाओ, तुम होते कौन हो मुझसे ये पढ़वाने वाले? अवाम को आप वोटों में जज करने दें, कौन बेहतर खिदमत करेगा ममलिकत की, कौन? अगर 135 हमने तरामीम की, मोहतरम नवाज, सुन तो लो, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने ना करने दी और नतीजा ये हुआ कि उसी की जद में खुद जो है उम्र भर की अपना बंदिश जो है उसका शाख गलत हुआ। लेकिन बाहर कैफ हुआ, चूंकि ये 62(1)F मौजूद है, 58(2)B ख़त्म हुई तो नया एक रास्ता ढूंढ लिया वज़ीर आज़म को घर भेजने का। अब भी वक्त है होश के नाखुन ले इमरान खान। इमरान खान कहता है कि 62(1)F नहीं तरमीम होना चाहिए, भले मैं भी जाऊं, तो फिर तुम ज़रूर जाओगे। इसलिए जाओगे कि उसने तो 10,000 रुपया अपने बेटे की उस कंपनी से जिसका वो डायरेक्टर था नहीं लिया और वो कह दिया कि चूंकि इन्होंने अपने जो है असासाजात की तफसील में ये बात नहीं लिखी, लिहाजा ये ना है। थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन एक चीज मैं चाह रही हूं कि आप जरा हमें समझा दें। आपके खिलाफ तो सिर्फ क्योंकि सर एक चीज जरा समझा दें, क्योंकि लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना उसको तोशा खाना से बहुत उम्मीद है कि इमरान खान इसमें नाअहल हो जाएंगे। सर ये तोशा खाना केस जो इमरान खान का है और यूसुफ रजा गिलानी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस था, ये किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या इनमें क्या फ़र्क है? चूँकि देखिए वो केस जो है उनकी रेलिवेंट फोरम के ऊपर तहकीकात हुई, नैब ने शुरू की थी, अभी भी वो केस चल रहे हैं और वहाँ पर भी यही था कि तोहफे में मिली गाड़ियाँ सस्ते दामों खरीदी गई थी खिलाफ ज़ाब्ता। तो इमरान खान पे तो अभी इल्ज़ाम है कोई नैब या FIA ने तहकीकात नहीं की, डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन में ले गए हैं, तो फर्क क्या है? क्या जल्दी नाअहल करवाना है उनको? नहीं, फर्क तो जमीन आसमान का है, जरा समझिएगा। देखिए, तोशा खाना की मोहतरम इमरान खान साहब ने घड़ी लेकर बगैर पैसा 20% जमा करवाए इन्होंने मार्केट में बेचा। इखलाकियात को एक तरफ रख दें, मार्केट में बेचा और बेचने के बाद जो 15 करोड़ इनका बचा, 15 करोड़ का इन्होंने आज तक आमदनी में, अपने एसेट्स में, अपनी उसमें डिक्लेरेशन नहीं दिया। ठीक। और नवाज शरीफ को 10,000 जो लेनी थी, रिसीवेबल थी, नहीं ली, उस पर डिस्क्वालीफाई उम्र भर के लिए कर दिया। ये है 62(1)F का।
और वो जो नैब का बनेगा वो अलहदा होगा नैब का, कि क्या ये इन्होंने बगैर पैसा जमा करवाए, इन्होंने लेने के बाद उसका तरमीम की 50% कर दिया और फिर उसको बेचने के बाद उसी में से जो है 2 करोड़ रुपया जमा करवा दिया। ये जमीन आसमान का फर्क है। 2 चीजें चलेंगी, एक नाअहली चलेगी और एक नैब का केस चलेगा। जहां तक ताल्लुक है, देखें फॉरेन फंडिंग वाला और प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला जो केस है उसमें भी नाअहल होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर लिखा है कि मोहतरम इमरान खान साहब ने 5 साल जो डिक्लेरेशन दिए हैं, फॉर्म 1 भरा है, खोसा साहब ने जरा तस्दीक किया इसी पे कमेंट अथर से ले लूं, सही किया है, आप ठीक कह रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का रेफरेंस लेके जो है गवर्नमेंट क्यों नहीं जा रही है। अथर कमेंट कर दें इस पे। और दूसरा ये कि नहीं, वो और है ना पारस रेफरेंस और चीज है, रेफरेंस और चीज है। रेफरेंस तो है जो उस पार्टी को नाअहल करना हो, वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ने भेजी है वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत ने आगे से डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में भेजना होती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता है। सो ये 2 हिस्से, इसको तकसीम कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों जो है अलग-अलग है, एक में नाअहली होती है, दूसरे में पार्टी की जो है। इमरान खान को क्यों शक है कि उनको नाअहल करने की साजिश की जा रही है, और आपके ख्याल में ये साजिश कौन कर रहा है? क्योंकि देखिए नाअहल तो अदालतें करती है ना, अदालत से ही नाअहल हो सकते हैं। और तोशा खाना का भी अभी ज़ाहिर वो भी मामला चल ही रहे हैं, चलें उनको तो खान साहब आगे हाई कोर्ट इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो साजिश ये कौन कर रहा है? देखिए उनको क्यों शक है ये तो वही जानते हैं, या उनके दिल में जो बात है ये तो या अल्लाह ताला की जात जानती है। मुझे तो नहीं पता कि उनको क्यों शक है, लेकिन जो कुछ हकायक है हमारे सामने, देखिए अगर तोशा खाना के केस में उन्होंने कोई क्रिमिनलिटी की है तो जरूरी नहीं है कि पहले उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएं कि बगैर पैसे दिए आपने अगर वहां से कोई चीज उठा ली है तो वो तो एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस बन गया, जिस तरह हमने माजी में देखा जो तोशा खाना रेफरेंस वगैरह है, तो वो अभी तक दायर नहीं हुआ। आपने एकदम से इलेक्शन कमीशन में आ गए। इलेक्शन कमीशन में क्यों आए? क्योंकि शायद आपको यहाँ उम्मीद ये है कि यहाँ से आपको जल्दी फैसला मिलेगा और इमरान खान को हम जल्दी नॉकआउट कर लेंगे। तो इस वजह से वो भी ये कहते हैं कि ये मुझे नॉकआउट करना चाहते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, और उनको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन से ये जल्दी हो जाएगा। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है कि मियां साहब ने जो तनख्वाह नहीं ली, देखें पिछले दिनों हर दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी की कंपनी को इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के अंदर लिखा कि ये फॉरेन कंपनी है, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बाहर के मुल्कों में अपनी कोई कंपनियां वगैरह खोली हुई हैं। तो मियां साहब के जो बेटे की कंपनी थी जिसमें वो मुलाजिम थे, वो भी तो एक फॉरेन कंपनी थी ना। और दूसरा ये जो तासुर दिया जाता है ना कि मियां साहब को सियासत से टेक्निकली आउट किया गया, उसके हवाले से आप पीपल्स पार्टी के अपने बयान सुन लें, वो आपको तफसील से बताते थे कि उनकी पार्टी करप्शन की कैसे जराइम में इस्तेमाल नहीं हुई थी ना मियां साहब के बेटे की जो कंपनी थी। ठीक, टाइम खत्म हो गया है बिल्कुल। अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद थे, लतीफ़ खोसा साहब थे, गौहर बलोच साहब प्रोग्राम में शरीक थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।